सोचो अगर तुम्हें एक इमोर्टल कॉस्मिक गॉड की पावर कॉस्मिक मिल जाए जो तुम्हें अनलिमिटेड एनर्जी, स्पेस ट्रेवल और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसे पावर्स दे सके। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि गैलेक्टस के हेराल्ड्स का असली सच है। सिल्वर सर्फर, टेराक्स, नोवा, एयर वाकर, फॉलन वन और कई और हेराल्ड्स सभी ने कभी न कभी गैलेक्टस की सेवा की है। लेकिन क्या तुम जानते हो कुछ हेराल्ड्स ने गैलेक्टस से बगावत भी की थी। आज हम जानेंगे गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स का अल्टीमेट ओरिजिन और इनकी पावर्स। क्या तुम जानते हो कि गैलेक्टस का सबसे पहला हेराल्ड कौन था या फिर सबसे पावरफुल हेराल्ड कौन है? चलिए शुरू करते हैं गैलेक्टस के हेराल्ड्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन। वैसे आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने ही वाला था, लगे हाथ एक भाई ने कमेंट भी कर दिया, तो आज की वीडियो भाई के नाम। गैलेक्टस का सबसे पहला हेराल्ड द फॉलन वन था। ये एक मिस्टिकल और शैडो बेस्ड कॉस्मिक बीइंग था। जब गैलेक्टस ने इसे चूज किया तब इसे पावर कॉस्मिक मिली, लेकिन ये बाकी हेराल्ड से अलग था। बाकी हेराल्ड्स की पावर कॉस्मिक लाइट और एनर्जी से जुड़ी होती है, लेकिन फॉलन वन की पावर डार्क एनर्जी से आती थी। इस वजह से ये गैलेक्टस के कंट्रोल के बाहर हो गया और इसके खिलाफ हो गया। गैलेक्टस ने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन फॉलन वन इमोर्टल था। लेटर थैनोस ने फॉलन वन को पकड़ लिया और अपना स्लेव बना लिया। फॉलन वन डार्क कॉस्मिक फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता था। ये बिना किसी व्हीकल के फ्रीली स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर सकता था और ये हेराल्ड्स में सबसे ज्यादा ड्यूरेबल था। यहाँ तक कि ये डायरेक्ट कॉस्मिक अटैक से झेल सकता था। सिल्वर सर्फर यानी नोरिन रेड एक जेंडला प्लेनेट का इंसान था। जब गैलेक्टस इसके प्लेनेट को खाने आया तो नोरिन रेड ने अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया। गैलेक्टस ने इसे पावर कॉस्मिक दी और एक इनडेस्ट्रक्टेबल सिल्वर बॉडी। अब ये सिल्वर सर्फर बन गया जो बिना किसी स्पेसशिप के स्पेस में ट्रेवल कर सकता था। इसका सर्फ बोर्ड इतना फास्ट है कि ये लाइट स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है। ये किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसे अपना अटैक बना सकता है। सिल्वर सर्फर मैटर और एटम को तोड़ सकता है और किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन बाद में इसने गैलेक्टस का साथ छोड़ दिया और अर्थ के हीरोज के साथ मिल गया। गैब्रियल लैन एक जेंडेरियन नोवा कोर्स मेंबर था जो एक हीरो था। जब गैलेक्टस ने इसे हेराल्ड बनाया तो इसने इसका बॉडी अपग्रेड कर दिया, लेकिन एक बैटल में एयर वाकर डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में गैलेक्टस ने एयर वाकर का रोबोटिक वर्जन बनाया जो इसकी जगह हेराल्ड का काम कर सके। ये एक प्योर एनर्जी बेस्ड रोबोट था जो कभी थकता नहीं था। इसका रोबोटिक बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल था। ये किसी भी प्लेनेटरी बेस्ड फोर्स फील्ड को तोड़ सकता था। एयर वाकर का रोबोटिक वर्जन कभी नहीं मरता। फायर लॉर्ड यानी पायरस क्रेल एयर वाकर का बेस्ट फ्रेंड था। जब एयर वाकर को गैलेक्टस ने हेराल्ड बनाया तो पायरस इसकी तलाश में गया। गैलेक्टस ने इसे भी पावर कॉस्मिक दी और ये फायर लॉर्ड बन गया। फायर लॉर्ड का पूरा बॉडी फ्लेम से बना था और ये फायर मैनिपुलेट कर सकता था। ये भी बिना किसी ऑक्सीजन के कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये गैलेक्टस का भक्त नहीं था, इसीलिए ये इसे छोड़कर अपनी जर्नी पर वापस चला गया। टेरैक्स यानी टायरस एक जेंडार के नियर बाय प्लेनेट का डिक्टेटर था। जब गैलेक्टस ने इसे चूज किया तो टेरैक्स एक रूटलेस और ब्लड थ्रस्टी वॉरियर बन गया। इसके पास एक कॉस्मिक एक्स थी जो प्लेनेट तोड़ सकती थी। ये रॉक्स को कंट्रोल कर सकता था। टेरैक्स हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन टेरैक्स पावर हंगरी था, इसीलिए इसने गैलेक्टस के खिलाफ ही बैटल कर दी। लेटर गैलेक्टस ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉर्ग एक टायरेंट एग्जीक्यूशनर था जो किसी भी इंसान को बिना किसी रीजन के मार सकता था। जब गैलेक्टस ने इसे हेराल्ड बनाया तो इसने और भी ज्यादा डेंजरस पावर्स पाली। मॉर्ग सिल्वर सर्फर से भी स्ट्रॉन्ग था। ये एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता था, साथ ही ये किसी भी फिजिकल या एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब भी कर सकता था। लेकिन मॉर्ग इतना रूटलेस था कि गैलेक्टस के बाकी हेराल्ड्स ने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। बाद में सिल्वर सर्फर और फायर लॉर्ड ने इसे मार दिया। फ्रैंकलिन रे जब इसने सिल्वर सर्फर की कहानी सुनी तो इसने भी हेराल्ड बनने का डिसीजन लिया। नोवा का फ्लेमिंग बॉडी था और इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ अमेजिंग थी। ये सुपर स्पीड से फायर बीम से शूट कर सकती थी। पावर कॉस्मिक की वजह से ये एजिंग स्टॉप कर चुकी थी और ये किसी भी कॉस्मिक ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सकती थी, लेकिन एक बैटल में ये डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये थी गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स की पूरी कहानी। तुम्हें क्या लगता है
गैलेक्टस एमसीयू में सबसे पहले किस हेराल्ड को इंट्रोड्यूस करेगा? क्या सिल्वर सर्फर वापस आएगा या फॉलन वन? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें नहीं पता गैलेक्टस किस बला का नाम है तो ये वीडियो अभी जाकर देखना, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।